सरेआम की टीम का यकीन है कि हकीकी तब्दीली तब आएगी जब आम आदमी बदलेगा, जब निचले तबके के लोग करप्शन को छोड़ देंगे। इसलिए कि करप्ट लोग कभी भी किसी बादशाह को अपना हुक्मरान मुंतखब नहीं कर सकते। हेस्को ऑफिसर गुलाम मोहम्मद भी ऐसा ही एक किरदार था। मीरपुर खास में बिजली फराहम करने के इदारे हेस्को के चौपट राज में जारी दूसरा बड़ा घपला ये था कि लाखों रुपए के बिल रिश्वत लेकर कम किए जा रहे थे और इस काम में ऊपर से नीचे तक सब लोग मुलव्विस थे, इसलिए कि ऐसा करना अफसराने बाला के दस्तखतों और अप्रूवल के बगैर मुमकिन नहीं था। सरेआम की टीम ने इस धंधे को बेनकाब करने के लिए अपने नुमाइंदे को मकाम थी। मोहम्मद भाई, इसकी पीसी बनवानी है। एक तो ये है 42 का और एक ये है 28 का। ऐसा होगा 25,000 का। ठीक है। ये है बिल जो है ना 42,000 का। हाँ, तो ये होगा तकरीबन 35 से लेके 40 के अंदर। मतलब 35 में समझा नहीं। 42,000 का बिल है ना। हाँ, 37-37,000 निकल जाएगा तो। हाँ निकल जाएगा। मैं यही ये तो कह रहा हूँ। मैंने बोला पता नहीं है तो फ़ायदा ही है फिर आपके पास आने में। थोड़ा मैं दे जाता हूँ। ठीक है, उम्मीद तो है ना कि कल हो जाएगा। सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने दूसरी मुलाकात में मजीद बिल कम करवाने के लिए दिए। उन्हें इस पर भी कोई एतराज नहीं था। चलें फिर आप देख लेंगे, अगर 2-3 दिन में क्लियर होता है वो मैं खुद टेलीफोन करूँ, आपका नंबर है मेरे पास। तो अभी मैं दे जाऊँ आपको। हमारे देख के जाओ दरवाजा थोड़ा जितने सही खैर है सारे ऐसे ही हैं। अच्छा ये आप सही तरीके गिने हैं। ये 20 हो गए। अच्छा, गुलामों में कोई भी बात कर सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है यार। मुझे जो है ना तार शार का भी जुगाड़ करके तो मीटर भी चाहिए होता है, सीधी सी बात है। अभी उठा नहीं रहा। ठीक है, इससे मैं पूछ के आपको बता दूँ। अभी आपको मैंने कितने दे दिए हैं? तो 10 या 10 वो यानी 20 दे दिए मैंने आपको। ठीक है। सिर्फ यही नहीं, हमने तीसरी बार भी ये काम दोहराया और इस बार भी हमारा काम बगैर किसी रुकावट के हो गया। यानी रिश्वत की वसूली के बाद बिजली के बिल की रकम इंतहाई कम कर दी गई। अच्छा ये बताओ, कुछ आपको देना है क्या बकाया? ये तो 5-6 हज़ार रुपये देगा। ये जनाब 5,000। ठीक है, 5,000 रुपये मैंने आपको दे दिए हैं, बाकी कल करेंगे। लेकिन ये बताओ यार, ये पब्लिक का क्या करें? पब्लिक तो मर रही है। पब्लिक के बीच में नहीं आती, अपने काम से काम नहीं। अच्छा, मतलब आधी तो पब्लिक मर गई है, आधी मेरा ख्याल मर जाएगी। मर जाएगा। पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से खरीदे गए आलात और तारें बाजार में सरेआम फरोख्त करने और लाखों रुपए के बिल थोड़ी सी रिश्वत लेकर कम करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इस अमल के जब सारे सबूत सरेआम की टीम के पास इकट्ठे हुए तो सरेआम की टीम ने इन लोगों पर हाथ डालने के लिए कराची से मीरपुर खास का रख्ते सफर बांधा। ये तमाम मुलाजमीन जो इस काम में मुलव्विस थे, सरेआम की टीम के सामने अफसराने बाला के बारे में वो इंकिशाफ करने वाले थे जिसे देखकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे। हम सबसे पहले मीरपुर खास के हेस्को के दफ्तर में लालचंद तक पहुंचे, जिसने अपने अफसरान के कहने पर रिश्वत लेकर हमें बिजली की सरकारी तारों के कई बंडल फरोख्त किए थे और जिसे हमारे नुमाइंदे ने मजीद डील्स का झांसा देकर दफ्तर के बाहर ही एंगेज कर रखा था ताकि इस तक पहुंचने में हमें आसानी रहे। क्या हाल है जनाब? क्या नाम है आपका? लालचंद सर। लालचंद, क्या होते हैं आप यहाँ? सर मैं असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट है, अभी लाइनमैन हुआ हूँ। लाइनमैन हो गए आप। तो ये आप लाइनमैन होते हुए
जनरल स्टोर के मालिक कैसे बन गए आप वापडा के, कि आप तारें बेचना शुरू हो गए हैं वापडा की सारी? सर तारे नहीं, मेरे को कोई एलएस देता है, एक आधा बंडल उनकी क्या देते हैं आपको? एलएस लाइन सुपरडेंट जो औजार है ना, वो कोई सेल करते हैं एक आधा बंडल। लाइन सुपरडेंट सेल करते हैं? जी जी। और वो आपके थ्रू सेल करते हैं? जी। लाइन सुपरडेंट कहाँ पे है इस वक्त? वो तो साइडों पे, साइडों पे कहाँ? शहर में। शहर में। तो आप ये कह रहे हैं कि लाइन सुपरडेंट आपको बंडल देता है कि बेच दो इसको आगे? कितने बंडल बेचते हैं आप? एक दो तीन, ज़्यादा नहीं। अच्छी बात यह है कि ये शख्स ज्यादा पसोपेश करने की बजाय आसानी से ही अपनी करप्शन मान गया था। अलबत्ता हर जुर्म करने वाले की तरह इसका इसरार था कि उसने ये काम पहले कभी नहीं किया। गोया हमें इल्हाम हुआ था कि मीरपुर खास में बिजली के महकमे का एक एहलकार लालचंद हमें सरकारी सामान बेच देगा, और हम सीधा इसी के पास पहुंचे और इसके पास भी इत्तेफाक से ही ये तारें मौजूद थी, और इत्तेफाक से ही इसके इख्तियार में इन तारों का हेर फेर भी था। हमारे पास सरकारी सामान की बाजार में फरोख्त की मुसद्दका इत्तलात थी। तभी हमारे नुमाइंदे ने गुलाम मोहम्मद नामी अफसर से तारों की खरीदारी की बात की थी, और इसी ने हमें लालचंद से मिलवाया था। सो ये बात साबित थी कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा। सही बताएं? हाँ सर। कितने बंडल बेचते हैं महीने? 2 या 3 सर। फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कितने बंडल बेचते सर 2 या 6 तो अभी आपने बेच दिए हमारे बंदे को, रिकॉर्डिंग है पूरी उसकी यार हमारे पास। अच्छा। 10 का सौदा कर रहे हैं आप अभी? नहीं सर, मैंने तो इनकार कर दिया, मेरे को होते ही नहीं है, अभी है भी नहीं। दिखाऊँ आपको रिकॉर्डिंग आपकी जिसमें 3 आप बंडल दे रहे हैं? भी ये है। आपको कौन देता है तारे? 9 कोड का एलएस है। 9 कोट का क्या नाम है? रजाक। रज़ाक। वो आपको तारे देता है कि आगे बेच दो? नहीं वो तो क्या, वो मेरे पास रखवा हुकूमत की प्रॉपर्टी है ना, आपने खुद बोला वापडा की स्टैंप लगी हुई है ना उसके ऊपर, सील लगी हुई है ना वापडा की, जी, जी। गवर्नमेंट की है ना, जी। गरीब आवाम के टैक्स के पैसों की है ना, किस पे लगनी चाहिए वो तार? कहाँ लगनी चाहिए? आवाम को लगनी चाहिए। आवाम को लगनी चाहिए। जी। क्या आपको बेचनी चाहिए लालचंद साहब आगे? सर मेरे को तो एलएस देता है, बोला सर। पहले आपको जहर देगा कि बेचना शुरू कर दो, बेच दोगे? नहीं सर। हीरोइन देगा बेचना शुरू कर दोगे? नहीं सर। कोकेन देगा बेचना शुरू कर दोगे? नहीं सर। कच्ची शराब बेचना शुरू कर दोगे उसे? नहीं, कहने? नहीं, नहीं। तो ये भी तो उतना ही इलीगल काम है ना, सर बल्कि ये तो ज्यादा है। माजरत चाहता हूँ। आए जरा। अच्छा मुझे ये बताओ, 1 मिनट रुको जरा। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है आपके ख्याल में? लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग है। और क्या है? बस ये करप्शन नहीं है इस मुल्क का? सर वो तो डिटेक्शन वगैरह नाजायज लगते हैं लोगों को, ये मसला है। नहीं, करप्शन मसला नहीं है इस मुल्क का। सर मैं कुछ नहीं कह सकता करप्शन नहीं है मसला इस मुल्क का सर। क्योंकि आप होगा। भी उसका हिस्सा है ना असल में, इसलिए आपको नहीं लगता कि मसला है वो। हम लालचंद को लेकर एक्सियन के दफ्तर पहुंचे, लेकिन जाहिर है हमारे पास उनके खिलाफ बराह रास्त कोई सबूत नहीं था। सो वही हुआ जो ऐसे मौके पर हुआ करता है, यानी कमेटी, इंक्वायरी और कार्रवाई वगैरह वगैरह। इधर आओ ना जरा लालचंद। ये कह रहा है कि सर मुझे एक रज़ाक साहब हैं कोई नॉकआउट के, और दूसरा क्या नाम बता रहे हो? और दूसरा तो इमरान भी है, कोई दोस्त हमारे, उनसे भी ये लिए। तुम्हें कहाँ से मिलती? ये इसके डायरेक्ट इख्तियार में होती है सर ये केबल? नहीं, ये इसके इख्तियार में तो नहीं फिर ये होता। कैसे निकाल के बेच सकता है? अब ये तो मैं इंक्वायरी करूंगा कि किसने इसको दिया। हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और वो जो लाइन सुपर है उसके ऊपर एक्शन लेंगे, और इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे कि ये ज़िंदगी भर याद करेंगे। हम इसके ऊपर, और लाइन सुपर जो वो नॉकआउट वाला है वो मेरी जुरिसडिक्शन में नहीं है। अच्छा। जो हमारे अंडर में है इसको तो हम फॉर इस पर सस्पेंड कर लेंगे और इस पर इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, और उसके हम ऊपर दोबारा भी एक्शन हाजिर हो जाएंगे, और अगर आप Welcome। इजाज़त देंगे तो पूछ भी लेंगे कि इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची। ताकि- बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू। लालचंद के बाद हम इसी इहाते में मौजूद कमर्शियल असिस्टेंट गुलाम मोहम्मद के दफ्तर पहुंचे, जिसने हमारे नुमाइंदे से रिश्वत लेकर बिजली के बिल गैर मामूली हद तक कम कर दिए थे, और ऐसा मजाज अफसरान की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं था। आपके इसमें गिरामी सर? गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद साहब, सर क्या होते हैं आप यहाँ पे? कमर्शियल असिस्टेंट। कमर्शियल असिस्टेंट असिस्टेंट हैं आप को जो इख्तियार है बिल का, या वो जो पीसी का इख्तियार है, आप उसका ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं या ठीक जो भाई इस्तेमाल जो करवा हमें रहे हैं? एसडीओ लेटर लिख कर दे रहा हम उसी हिसाब कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ एसडीओ के लेटर पे आप करके दे रहे हैं, एसडीओ लेटर जो आता खुद है पैसे लेके या रिश्वत लेके आप कुछ नहीं कर ऐसा रहे? कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है।